हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की और क्या हाल है आपके। स्वागत करता हूं आपका करियर कोडिंग दी चैनल में। क्या आप जानते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में फर्क क्या है? ये दोनों ही किसी बिजनेस के बहुत बेसिक और अहम फंक्शंस हैं। दोनों का ठीक फर्क जानना बहुत जरूरी है अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो। काफी लोग मार्केटिंग और सेल्स ऐसा टर्म यूज करते हैं, जबकि मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग चीजें हैं। आज आपको क्लियरली बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या फर्क है दोनों में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मार्केटिंग वो है जो आप कस्टमर को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए करते हो। सेल्स वो है जब आप एक कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हो किसी तरह से उस लीड को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। तो मार्केटिंग से आप लोगों को अपने फनल में लाते हो और सेल्स के जरिए उन लोगों के साथ डील क्लोज करते हो। फनल यानी, देखिए, मार्केटिंग में यह टर्म फनल आपको सुनने मिलेगा कई बार, जैसे परचेस फनल। तो ये क्या होता है कि कस्टमर की जो जर्नी होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करने की, उसे एक मॉडल बनाकर परचेस फनल का नाम दिया है। जैसे कस्टमर के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले काफी चीजें होती हैं, जैसे अवेयरनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, प्रेफरेंसेस वगैरह वगैरह। तो ऐसे धीरे धीरे कस्टमर को अपने फनल में लाना होता है। यह होता है परचेस फनल। तो दोस्तों, मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। और हां, सेल्स जो है वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज मेरी दुकान पर कुछ लैपटॉप्स हैं। वो लैपटॉप्स मुझे सेल करना है। मैं उन्हें बेचने पर फोकस करता हूं। बस वो लैपटॉप्स मुझे सेल करना है। कस्टमर मुझसे सपोज पूछता है कि उसे लैपटॉप चाहिए और मैं उसे लैपटॉप दिखाता हूं। कुछ सेल्स स्ट्रेटजीज अपनाकर कोशिश करता हूं कि वो लैपटॉप खरीद ले, कन्विंस करता हूं उसे और लैपटॉप बेच देता हूं। तो ये होगा सेल्स। लेकिन वहीं मार्केटिंग में मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो पता लगाऊंगा कि कितने लोगों को जरूरत है लैपटॉप्स की, इसका कोई मार्केट है भी या नहीं, नीड है भी या नहीं। फिर लैपटॉप्स मंगवाऊंगा, लैपटॉप्स की जितनी अच्छी हो सके प्रमोशन करूंगा, एडवर्टाइजिंग करूंगा, उसकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में बताऊंगा। और भी काफी प्रोसेसेस होंगे और फिर बेचूंगा भी उसे। सेल्स जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और मार्केटिंग काफी हद तक कस्टमर ओरिएंटेड है। सेल्स जो है वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उसमें सेल्फिशनेस होती है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ही सोच रहा हूं कि उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे बेच सकूं। वहीं जब मार्केटिंग की बात आती है तो इसमें मैं अपने कस्टमर के बारे में भी काफी सोचता हूं कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसे क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसे। तो सेल्स में हम पैसे कमाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वहीं मार्केटिंग में कस्टमर्स को जो चाहिए वैसा प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करने पर ध्यान देते हैं। सेल्स की एक्टिविटीज जो होती हैं वो पर्सन से रिलेटेड होती हैं। नॉर्मली जब सेलिंग करते हैं तो पर्सन सेल करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, यानी लोग जो है सेल करते हैं। वहीं पर मार्केटिंग में ज्यादातर मीडिया इन्वॉल्व होती है, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। और किसी ने कहा है ना कि जितनी आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी उतना ही इजी आपका सेल्स होगा। मतलब कि मार्केटिंग बढ़िया है तो सेल्स के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा सेल्स के लिए। और जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा या आपकी सर्विस होगी उतना ही उसके मार्केटिंग के लिए तकलीफ कम होगी। वरना मार्केटिंग कर रहे हैं और पता चला कि प्रोडक्ट ही घटिया है तो कितने दिन चल पाएगा ये। काफी लोग सिर्फ सेल्स पर ध्यान देते हैं, अरे बेचो, सेल करो, सेल्स बढ़ाओ जल्दी जल्दी, और मार्केटिंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको सेल्स करना चाहिए बढ़िया स्ट्रेटेजी से, लेकिन पहले अपनी मार्केटिंग तो बढ़िया कर लो। अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कोसने से कुछ नहीं होगा। पहले देखो क्या तुम्हारी मार्केटिंग वैसी है जिससे उन्हें सेल करने में तकलीफ ना हो। मार्केटिंग प्लान में जो चीजें होती हैं वो है आपका प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, कहां बेचा जाएगा वो यानी प्लेस, और किसे बेचा जाएगा। तो इसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। वहीं सेल्स में होता है सेल्स का प्रोसेस, सेल्स के लिए टीम स्ट्रक्चर, टारगेट मार्केट और गोल्स। और कौन से टूल्स लगेंगे अपने इस टारगेट को हिट करने के लिए, यह भी होता है उसमें।
अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो सेल्स और मार्केटिंग में अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होते हैं। मार्केटिंग में नॉर्मली जो स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं उनमें से कुछ आपको बता देता हूं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे टीवी एड्स, प्रिंट मार्केटिंग वगैरह। फिर होता है डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि ब्लॉग मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। वैसे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों ही पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में उसे देख सकते हैं। सेल्स में नॉर्मली जो स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं उनमें से कुछ आपको बता देता हूं। इनबाउंड सेलिंग, कस्टमर सेंट्रिक सेलिंग, सॉल्यूशन सेलिंग, कॉन्सेप्चुअल सेलिंग। अब देख लेते हैं जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं मार्केटिंग और सेल्स के लिए। तो पहले देखते हैं मार्केटिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कंटेंट क्रिएशन टूल। मार्केटिंग के लिए जो कंटेंट जरूरी होंगे उनको क्रिएट करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, मार्केटिंग के एफर्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की जरूरत हो सकती है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन टूल, फिर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। डिजिटल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। अगर नहीं जानते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है तो उस पर काफी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत हो सकती है। जो मार्केटिंग आप करेंगे उनकी रिपोर्ट्स जनरेट और एनालाइज करने के लिए। और सेल्स के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं इन्वेंट्री एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सेल्स के लिए जो ऑर्डर वगैरह आएंगे उनको मैनेज करने के लिए। इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर, बिल तो दोगे ना आप कस्टमर को, तो उसके लिए इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटिंग्स ऐप, सेल्स के लिए जो आप अपने कस्टमर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह रखोगे उसके लिए एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स टूल, ईमेल मैनेजमेंट टूल, ये टूल्स यूज कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज के बारे में जो मार्केटिंग और सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं, ताकि हम इनके फर्क को और अच्छी तरह से जान पाए। मार्केटिंग में जो गतिविधियां होती हैं यानी एक्टिविटीज, उनमें से कुछ हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करना होता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या नीड है इस वक्त। प्रोडक्ट क्रिएशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना होता है मार्केट के नीड के अनुसार। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू कम्युनिकेट करनी होती है कस्टमर्स के साथ। फिर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जी हां, जैसे कि मैंने बताया सेल्स जो है मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, तो इसमें सेलिंग भी आती है। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जी हां, आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब सेल्स में जो गतिविधियां होती हैं उनमें से कुछ हैं प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो तो नॉर्मली काफी प्रोडक्ट में आपको डेमो शो करना होता है। डेमो से पता चलता है कस्टमर्स को कि क्या वो प्रोडक्ट उनको लेना चाहिए। फिर बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह बिल्ड करना होता है कस्टमर्स के साथ। इस्टेब्लिशिंग टाई अप्स, किसी कंपनी के साथ टाई अप्स करते हैं। कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी लीड जनरेशन के ऊपर, उसमें मैंने बात की थी मार्केटिंग लीड्स और सेल्स लीड्स के बारे में, तो इस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग में जो है हम ये भी कोशिश करते हैं कि क्वालिफाइड लोगों को ही ला सके, यानी क्वालिफाइड लीड्स, मतलब कि जिन लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट बना है, जो उसे खरीद सकते हैं, सिर्फ उन्हें। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बेच रहा हूं जैसे कि होम लोन, तो मैं कोशिश करूंगा अपने मार्केटिंग के जरिए कि ऐसे ही लोगों को मैं अपने फनल में डालूं जो इसे खरीदने के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर किसी की इतनी सैलरी नहीं है जो मेरे होम लोन के लिए क्वालिफाई हो सके तो मैं उन्हें फनल में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो फिर वेस्ट ऑफ एफर्ट भी हो सकता है। हालांकि सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स लाना बहुत मुश्किल है, कुछ लीड्स तो नॉन क्वालिफाइड भी आएंगे आपको, जो आपको निकालने होंगे। वहीं सेल्स लीड्स में क्या होता है कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं या लीड्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मार्केटिंग के जरिए, और फिर हम उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी दोनों में लिंक तो है। उम्मीद है आपको दोनों के बीच का फर्क समझ आया हो इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर जरूर करें सबके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।